हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है। क्रिकेट जो कि भारत में एक रिलीजन की तरह माना जाता है, उसका सबसे बड़ा त्योहार वनडे वर्ल्ड कप के तौर पे जाना जाता है। और वनडे वर्ल्ड कप का पूरी दुनिया में एक क्रेज रहता है, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही पॉपुलर गेम है। स्पेशली भारत में ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप जानते हैं कि गली मोहल्लों से लेकर ये बुजुर्गों और एडल्ट्स के द्वारा खेला जाता है। इसको सभी लोग खेलते हैं और सभी लोग पसंद करते हैं। ये सभी तस्वीरें आप सभी की जानी पहचानी होंगी। ये तस्वीर हमारे कपिल देव की, जो भारत के कप्तान थे, ऑलराउंडर थे। और इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया को जिताया था तो कैप्टनशिप की थी। और ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था भारत में क्रिकेट के इतिहास में। ये आप जानते हैं कि कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट के भगवान के तौर पे कहा जाता है। इन्होंने 100 शतक मारे और क्रिकेट के दो फॉर्मेट जो ये खेले थे, मेनली टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। ये हैं क्रिकेट के सुपरस्टार और अभी मौजूदा टीम में शामिल विराट कोहली, इनको भी आप जानते हैं। ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में विनिंग शॉट मारा था, जो छक्का मारा था। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी जानी पहचानी हैं और मैं मानता हूं कि भारत में आप रहते हैं तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट के फैन होंगे। तो क्या आप इस क्रिकेट गेम के राइज से लेके इसके आज तक के इतिहास को जानते हैं कि ये इतना पॉपुलर स्पोर्ट कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, और इतना फैसिनेटिंग गेम कैसे बना कि इसे बच्चे से लेके बूढ़ों तक खेलते हैं और सब पसंद करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में ये सब बातें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी तस्वीरें, ये क्रेज फैंस का ग्राउंड्स के अंदर, ये 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हमने जीती थी, 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, सचिन तेंदुलकर का वो कंधों पे उठा के टीम के द्वारा पूरे मैदान में घुमाना, ये क्रेज जब पूरी मुंबई, कहा जाता है कि जब वानखेड़े में 2011 का फाइनल खेला गया तो पूरा मुंबई शहर रुक गया था। वो शहर जो कि कभी नहीं रुकता, जो 24 घंटे चलता है। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था तो सब लोग, या तो कोई ग्राउंड में था और कोई अपने घर में बैठे टेलीविजन की स्क्रीन को देख रहा था, और वो वर्ल्ड कप भारत ने जीता। तो ये सभी तस्वीरें आप जानते हैं कि किस तरीके का क्रेज है, किस तरीके का खुमार है भारत में क्रिकेट को लेकर, कि सचिन तेंदुलकर का इस तरीके के फैन, जिन्होंने, देखिए इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, नाम भूल गया मैं इनका, संदीप सुदीप कुछ ऐसा है। और ये हमेशा आते हैं ग्राउंड पे। पहले लिखते थे तेंदुलकर का नाम और अब मिस यू तेंदुलकर लिख के ग्राउंड में इंडिया की टीम को सपोर्ट करने पहुंचते हैं। और इस तरीके का क्रेज, इस तरीके का क्राउड आपको दिखेगा नहीं। आप जानते हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है 14 तारीख को, सितंबर महीने में, अभी वर्ल्ड कप में, उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। और तकरीबन 1,20,000 सीटें हैं उस ग्राउंड में, और एक भी सीट वहां पे खाली नहीं मिलेगी आपको। सब कुछ बिक गया और कुछ चंद मिनटों में, सेकंडों में वो सीटें फुल हो जाती हैं। जब भी वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं, जब बुकिंग होती है, व्यूवरशिप के रिकॉर्ड टूटते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के रिकॉर्ड टूटते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के जो व्यूवरशिप में रिकॉर्ड टूटते हैं, साथ साथ जब बोलियां लगती हैं ब्रॉडकास्टिंग की, उनमें रिकॉर्ड टूटते हैं। क्रिकेट का इस तरीके का खुमार है भारत में, और ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इसका क्रेज है। भारत में जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो भी एक बहुत पॉपुलर लीग है, जो कि खेली जा रही है पिछले कुछ एक दशक से ज्यादा समय हो गया, 2008 से खेली जा रही है। तो ये सब चीजें आप जानते हैं। इंडिया की विमेन टीम भी खेलती है, विमेन आईपीएल भी अब शुरू हो चुका है। तो ये सब चीजें तो आप जानते हैं। अब हम क्रिकेट के ऊपर चलते हैं कि इस गेम के बारे में आपकी क्या समझ है, क्या नियम चीजें आप जानते हैं, और इसका इतिहास क्या है। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पोर्ट प्लेइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के सभी रीजन्स में ये खेला जाता है। आप जानते हैं कि एशिया में प्रोमिनेंटली खेलने वाली टीमें इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ये टीमें खेलती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया जैसे देश खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें खेलती हैं। उसके अलावा अमेरिकी महाद्वीप में उतनी टीमें नहीं खेलती हैं लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है। एक वेस्ट इंडीज की टीम खेलती है, वो भी आप जानते हैं आइलैंड्स के समूह का एक समूह है जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, वो खेलते हैं उसे। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग गेम है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, सभी महाद्वीपों में खेला जाता है। और इसका जो क्रेज है, इंथ्यूसिस्टिक पार्टिसिपेशन है, स्पेक्टेटर्स हैं और मीडिया इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से ये पूरी दुनिया में पॉपुलर होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती है कि कितनी व्यूवरशिप आई, कितने लोग एक साथ जमा हुए और कितना कमाल का वो इवेंट रहा। T20 वर्जन आप जानते हैं कि रिसेंटली शुरू हुआ, पिछले 1.5 दशक में ये शुरू हुआ है, और उस
डेढ़ दशक में ही जितनी पॉपुलैरिटी इसने हासिल करी है, उसका भी इसको श्रेय जाता है कि क्रिकेट को इसने पॉपुलर किया है, ग्लोबलाइज किया है, कमर्शलाइज किया है इस गेम को। और इसका एक कारण है कि शॉर्टर वर्जन है, 3-3.5 घंटे में गेम खत्म हो जाता है, तो 3.5 घंटे का समय लोगों के पास ऑफिस के बाद में मिल जाता है और वो अपना समय निकाल के अपने फेवरेट स्पोर्ट को देख पाते हैं। वहाँ अगर आप बात करें टेस्ट फॉर्मेट की, जो कि एक अल्टीमेट फॉर्मेट है और ट्रू क्रिकेट है, उसको देखने का लोगों के पास इतना समय नहीं होता क्योंकि 5 दिन तक चलता है। और फिर भी देखते हैं, जो बहुत क्रेजी हैं लोग क्रिकेट के लिए, वो ग्राउंड्स पे भी जाते हैं, उसे देखते भी हैं और जानते हैं कि ये क्रिकेट का एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेट है, क्लासिकल फॉर्मेट है। वनडे फॉर्मेट जो कि अभी उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट रहा शुरुआत जब से इसकी हुई लिमिटेड ओवर क्रिकेट की, तो यही फॉर्मेट बना। पहले वनडे वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट जो है वो 60 ओवर का होता था, 50 ओवर का होने लग गया है, तो वो आप जानते होंगे। लेकिन क्रिकेट का इतिहास जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो माना जाता है कि 500 सालों से गेम खेला जा रहा है। कई जगह आपको मिलेगा कि 500 से भी बहुत समय पहले से खेला जा रहा है, लेकिन एक इसी तरीके से नहीं खेला जाता जिस तरीके के लॉ ऑफ क्रिकेट आज हैं, जिस तरीके से अब खेला जाने लगा है, जितना प्रोफेशनलिटी से खेला जाता है उस तरह से नहीं था, अलग तरीके से था। लेकिन आज के समय जिन देशों में पॉपुलर है उसमें आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इस गेम को पसंद करते हैं। इवन बांग्लादेश में बहुत पसंद किया जाता है। इंग्लैंड, मैंने आपको कहा था सभी महाद्वीपों में खेला जाता है। यूरोप की मैंने बात करनी, वहाँ पे शायद मैं नाम बोलना भूल गया था, लेकिन यूरोप से तो इस गेम का जन्म हुआ। इंग्लैंड माना जाता है कि इसका वो केंद्र था जहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ। आज के समय अगर आप बात करें आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके मेंबर कंट्रीज की बात करें और जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें, तो जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड है, इंग्लैंड की टीम है, उसके अलावा आयरलैंड की टीम है, ये यहाँ पे यूरोप में नजर आएंगी आपको। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम है, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, और ये जो देश नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये फुल मेंबर हैं। और उसके अलावा एसोसिएट कंट्रीज भी हैं जो कि आपको नजर आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन तमाम देशों में आपको एसोसिएट मेंबर्स दिखेंगे जिनके पास ओडीआई स्टेटस है। फुल मेंबर्स जो होते हैं उनके पास टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशन का स्टेटस होता है। उसके अलावा एसोसिएट मेंबर्स और भी हैं, और कुछ फॉर्मर मेंबर्स की भी बात है कि जैसे ये कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने पहले आईसीसी के मेंबर्स रहे हैं, एसोसिएट मेंबर्स रहे हैं, लेकिन अब वो मेंबर नहीं हैं। उसके अलावा नॉन मेंबर्स में हैं, जिसमें आपको नजर आएंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, खेला भी जाता है तो एक कंट्री के प्रोफेशनल स्तर पे नहीं खेला जाता है। तो ये क्रिकेट का एक मैप है जो आपको सच्चाई दिखाता है कि ये वर्ल्ड में कितना पॉपुलर गेम है। हालांकि आप कहेंगे फुटबॉल जैसे गेम्स की बात करेंगे जहाँ पे बहुत और बड़े स्तर पे है कंपटीशन और बहुत ज़्यादा देश उसे खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट भी अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग और बहुत पॉपुलर गेम है। अब इसके इतिहास और इसके ओरिजिनेशन की बात करते हैं कि इस गेम का क्या ओरिजिनेशन है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। बहुत सारे यहाँ पे डिबेट्स हैं और कई अलग अलग राय रखने वाले लोग हैं, जिनमें कुछ का मानना है कि ये गेम जो है वो फ्रांस में शुरू हुआ था, फ्लैंडर्स में शुरू हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस चीज़ को, इस तर्क को बहुत लोग कम मानते हैं। इसके बारे में जो सबसे अर्लीस्ट जो बातें, जिनके ऊपर तर्कपूर्ण ढंग से विश्वास किया जा सकता है, वो पता चलता है कि किंग एडवर्ड सेकंड जो थे, 14th सेंचुरी में इंग्लैंड के राजा थे, उनके दौर में एक गेम खेला जाता था जिसका नाम था क्रिक। क्रिक, यही गेम जो है ये बाद में जाकर क्रिकेट कहलाया, ऐसा माना जाता है। इसमें वेस्टमिनिस्टर्स और न्यूजीलैंड में, इन क्षेत्रों में ये गेम खेला जाता था। और कहा जाता है कि ये ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो क्रेग शब्द है, इसका मतलब जो है वो उसी से ओरिजिनेट हुआ है क्रिकेट। हालांकि एक और वर्ड है जिसका मतलब है क्रेक। क्रेक का मतलब होता है फन एंड गेम्स इन जर्नल। कईयों का मानना है ये क्रेक जो है, और कईयों का मानना है क्रेक, इस शब्दों से इस गेम का ओरिजिनेशन होता है, इस गेम का नाम ओरिजिनेट हुआ। तो उस दौर में खेला जाता था 14th सेंचुरी में, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद कई सारी मिस्टीरियस कहानियां आती हैं, उनके ऊपर कई थ्योरीज आती हैं कि वो उस समय शुरू हुआ, उस समय शुरू हुआ, लेकिन सब लोगों का एक कॉमन बिलीफ है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इस गेम की शुरुआत बेसिकली हुई तो इंग्लैंड से ही थी, और ये एक किड्स गेम के तौर पे ओरिजिनेट हुआ। बच्चों का खेल था 16th सेंचुरी तक, लेकिन बाद में इसे एडल्ट्स भी खेलने लग गए, और ये इंग्लैंड के इस हिस्से में खेला जाता था, यहाँ पे खेला जाता था। और बाद में धीरे धीरे ये दुनिया भर में पॉपुलर हुआ, और उस पॉपुलरिटी का सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश अंपायर का एक्सपांशन। क्योंकि इंग्लैंड, जो कि आगे चल के ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना और ब्रिटेन का पार्ट बना, उसके बाद ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो पूरी दुनिया में जहां जहां ब्रिटिशर्स गए वहां वहां उस गेम का चलन भी शुरू हो गया।
सॉरी। अब एक और थ्योरी है, वो कहती है कि क्रिकेट जो है वो प्रोबेबली ड्राइव हुआ होगा, एक गेम था जिसका नाम था बॉल्स। ये बॉल्स गेम जो था ये एक ओल्डर स्पोर्ट्स था, जिसमें ये होता था कि एक व्यक्ति, एक लड़का, या लड़कों का ही गेम था बेसिकली, उसके पास एक बैट हुआ करता था। वो लकड़ी का बल्ला लेकर एक गेंद को रोकने की कोशिश करता था और उसे दूर तक पहुंचाने की कोशिश करता था, शॉट मार के दूर तक भेजने की कोशिश करता था। और ये बॉल जो है ये वूल की बनी होती थी, और यहाँ पे पीछे जिनके स्टंप जैसे लगे होते थे, 2 स्टंप होते थे, या कई बार स्टूल होती थी। और यहाँ पे जो बॉल करने वाला व्यक्ति होता था, जो बॉलर आप बोल सकते हैं, उसका काम था कि इसको हिट करना, और इस व्यक्ति का काम था इस स्टूल को या फिर इस स्टंप को बॉल हिट ना करे, इसको रोकना और इस बॉल को दूर तक पहुंचाना। तो आज क्रिकेट भी ऐसे खेला जाता है कि एक तरफ बॉलर बॉलिंग करता है और दूसरी तरफ बैट्समैन जो है उस बॉल को हिट करता है अपने बल्ले से और उसे दूसरी तरफ भेजता है। उसके बाद रन्स मिलते हैं, बाउंड्रीज मिलती हैं। ये बाउंड्रीज वगैरह का कॉन्सेप्ट इस बॉल गेम में था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये बॉल गेम की बात होती है कि ये बॉल जो है, जो आज क्रिकेट बॉल तो आप जानते हैं लेदर की बनती है, लेकिन पहले शिप की जो वूल्स है उससे बॉल बनाई जाती थी। उसके अलावा एक स्टिक बनाई जाती थी और इस विकेट के तौर पे एक ट्री स्टंप या स्टूल रखी जाती थी। कईयों का मानना है कि ये बॉल गेम जो था, बॉल्स का जो गेम था, इसी से क्रिकेट जो है डेवलप हुआ है। लेकिन कईयों का मानना है कि बॉल्स जो है वो तो ये गेम होता है, इसका नाम बॉल्स है, जिसमें ये बॉल्स फेंक के इन बोटल्स को गिराया जाता है। और कईयों का मानना है कि देखिए जो ये गेम है जो यूएसए में बहुत फेमस है, नाम मैं अभी अभी भूल रहा हूँ, कैसे भूल गया मैं नाम, जिसको आप ये बेसबॉल, सॉरी हाँ, बेसबॉल खेलते हैं, इसका भी तो यही काम है, लेकिन इसके पीछे स्टंप नहीं होता है, स्टंप नहीं होता। तो कईयों का मानना है बॉल गेम से ये बेसबॉल डेवलप हुआ, किसी का मानना है कि ये बॉल्स वाला तो ये गेम है और पुराना जो गेम था, कईयों का मानना है कि क्रिकेट यहीं से डेवलप हुआ। काफी क्लोज है, जो पुराना एंशिएंट बॉल्स गेम था उसमें जो कॉन्सेप्ट था कि एक तरफ से एक बॉल फेंकने वाला व्यक्ति इस स्टंप को हिट करता था और ये जो प्लेयर है, बैट्समैन है, ये उस बैट से उस बॉल को रोकता था और दूर तक पहुंचाता था। तो यहां से डेवलप हुआ, ये कई लोगों का मानना है। अब क्रिकेट की डेफिनेट रेफरेंस की बात करते हैं कि भाई लिखित में प्रमाण कहाँ मिलते हैं। ये तो हो गई अलग अलग लोगों के अजम्पशंस, उनकी थ्योरीज, उनके द्वारा जो जो चीजें सोची गई कि किस तरह से डेवलप हुआ होगा। लेकिन पहला जो लिखित प्रमाण है वो हमें मिलता है 1598 1598 के एक कोर्ट केस में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन डकेट, और ये एक जमीन के ऊपर था, एक जमीन, विवादित जमीन थी, उसके डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए केस था, उसकी ओनरशिप को लेकर केस था। और उसमें जॉन डकेट डकेट कहते हैं उस जमीन के बारे में कि जिस जमीन के बारे में बात हो रही है वहां पे 50 साल पहले हम एक गेम खेला करते थे जिसका नाम था क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट नाम आया है यहाँ पर, आज का क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। आज क्रिकेट की स्पेलिंग क्या है, ये है। अब कई लोगों का मानना है कि ये क्रिकेट ही क्रिकेट था, और ये कब खेला जा रहा था, 1598 में। ये कहा कि 50 साल पहले हम खेलते थे, यानी 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है, 1530 के आसपास के समय की बात हो रही है। तो 1530 में इंग्लैंड में क्रिकेट गेम खेला जाता था, गली मोहल्ले के बच्चे खेलते थे, इस पर्टिकुलर एरिया में खेलते थे। तो इंग्लैंड में एक कोर्ट केस में सबसे पहले जिक्र होता है क्रिकेट का। उसके बाद आगे इसका रेफरेंस आता है कि ये एडल्ट स्पोर्ट्स के तौर पे कब खेला गया, कि बड़े लोगों ने इसको कब खेला। पहले तो बॉय गेम के तौर पे प्रचलित था, किड गेम के तौर पे प्रचलित था। तो 1611 में एक रेफरेंस मिलता है जिसमें ससेक्स के 2 लोगों के ऊपर, 2 लड़कों के ऊपर एक केस होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, और उनके ऊपर यह आरोप होता है कि वो संडे को चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेल रहे थे। संडे को आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में चर्च जाने का एक रिवाज होता है, और उस समय थोड़े से स्ट्रिक्ट थे रूल्स, तो इनके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन हुआ इनका, और इनको प्रोसिक्यूट किया गया कि आप लोग संडे के दिन चर्च क्यों नहीं गए, बल्कि आप गेम क्यों खेल रहे थे, क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो यहां से भी कोर्ट केस में ही एक बात पता चलती है। तो उसके बाद इसी साल 1611 में ही डिक्शनरी में इस शब्द को एक तरह से मेंशन किया गया, जो डिक्शनरी है उसमें गेम को मेंशन किया गया कि क्रिकेट एक बॉयज गेम है, लड़कों के द्वारा खेला जाने वाला गेम है। और ये कहा गया कि पहले ये बच्चों के द्वारा खेला जाता था और अब इसको एडल्ट्स भी खेलने लग गए हैं। तो डिक्शनरी में 1611 में आया, इंग्लैंड में आया ये शब्द। तो ये क्रिकेट के बारे में लिखित एविडेंस, लिखित प्रमाण हमें रेफरेंस मिलते हैं।
अब जो है कई सारी यहाँ पे थ्योरीज हो गई। एक तो हो गया बोल्स गेम से हुआ, एक हो गया कि क्रिकेट जो शब्द है इससे क्रिकेट बना है, एक ये है कि ओल्ड डिक्शनरी में क्रिक जो शब्द था या क्राइस शब्द जो था जिसका मतलब होता है क्लच या स्टाफ, यहाँ से डेवलप हुआ है। कईयों का मानना है कि फ्रेंच वर्ड क्रिक्यूट से ये बना है जिसका मतलब होता है वुडन पोस्ट। एक का मतलब होता है, एक और तर्क है और ये कहा जाता है कि डच वर्ड जो है क्रिकस्टोल, इससे ये शब्द बना है जिसका मतलब होता है कि एक लो स्टूल यूज फॉर नीलिंग इन द चर्च। चर्च में एक छोटी सी स्टूल के ऊपर जब नील करते हैं लोग, झुक के प्रणाम करते हैं, तो घुटने उसके ऊपर टिकाते हैं, तो एक क्रिकस्टोल। कुछ भी हो, मेनली ये है शब्द पहले इस तरह से इसको स्पेल किया जाता था और इसके पीछे ओरिजिनेशन के कई शब्द हैं जिनके ऊपर डिबेट रहती है कि इस शब्द से बना होगा, इस शब्द से बना होगा, यहाँ से शुरुआत हुई होगी। लेकिन लिखित प्रमाण हमें 1611 और 1598 में मिले और इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत हुई, ये आप मान सकते हैं। लेकिन ये गेम पॉपुलर कब हुआ और पॉपुलर होने के पीछे के कारण क्या थे? गैम्बलिंग और प्रेस कवरेज। गैम्बलिंग आप जानते हैं, सट्टेबाजी, जुएबाजी जो होती है, जो कि अलग अलग गेम्स के ऊपर लगती है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई जगह लीगल है, कई जगह इलीगल है। भारत में इलीगल है, लेकिन भारत में कई सारी ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं जिसके ऊपर लोग सट्टेबाजी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं और टीम्स बना के उसको जिताने की दुआई करते हैं। बेसिकली इसमें उनका तो कोई रोल होता नहीं है। तो बेसिकली जब क्रिकेट थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लग गया तो गैम्बलर्स ने कुछ टीम्स के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया कि ये टीम जीतेगी, दूसरे गैम्बलर ने कहा ये टीम जीतेगी, इस पर्टिकुलर प्लेयर पे लगाना, इस चीज पे लगाना। तो ये जब चीजें होने लग गई और उसके बाद प्रेस जो है, इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ प्रेस का रूल आया, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिली और उसके बाद जो प्रेस वाले लोग थे वो भी छापने लग गए, क्रिकेट की कवरेज करने लग गए। तो उससे क्या है, क्रिकेट जो है पॉपुलर हो गया। तो 17वीं शताब्दी में क्रिकेट एक गैम्बलिंग स्पोर्ट बन गया और गैम्बलिंग स्पोर्ट बन गया तो उसके बाद क्या होता है कि ससेक्स की एक टीम थी, 11 मेंबर्स की टीम थी, उसके ऊपर एक न्यूज छपी कि एक बहुत बड़ा मैच हुआ जिसमें बहुत पैसा लगा, 50 गिनी लगे एक साइड के ऊपर। इतना बड़ा मैच हुआ कि इस गेम के बारे में इस चीज के ऊपर चर्चा नहीं थी कि किसने कितना स्कोर किया, कितना बड़ा टोटल बना और किसने कितने विकेट लिए। ये चर्चा इस बात के ऊपर थी कि गैम्बलर्स ने उस मैच के ऊपर कितना पैसा लगाया। तो एक पॉपुलर गेम हुआ। उसके बाद लोग खेलने लग गए। गेम तो खेलने में इंटरेस्टिंग था ही और हर कोई खेलना चाहता ही है, तो खेलने लगे, उससे भी पॉपुलर हुआ। और फ्रीडम ऑफ प्रेस जब हुई 1696 में, और जब रिवॉल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में, एक उस रिवॉल्यूशन के दौरान यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस का आइडिया आया और न्यूज़पेपर्स वगैरह में रिपोर्टिंग होने लग गई। मेनली पहले रिपोर्टिंग जो है वो गैम्बलिंग के बारे में होती थी और उसके बाद धीरे धीरे प्लेयर्स के ऊपर होने लग गई, कौन अच्छा खेलता है, कौन सी टीम अच्छी है, इसके बारे में चर्चा होने लग गई। अब गैम्बलर्स जो है वो बहुत मुनाफा कमाना चाहते थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की टीम्स बनानी शुरू कर दी, खुद की टीम्स बनानी शुरू कर दी, जो काउंटी टीम्स बननी शुरू हुई। आज भी आप जानते हैं कि काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में होता है, वो गैम्बलर्स की टीम्स नहीं है, अब तो प्रोफेशनल टीम्स हैं। लेकिन शुरुआत जो है ऐसे काउंटी टीम्स की हुई जब गैम्बलर्स ने अपनी टीम्स बना के और बेहतर से बेहतर वो प्लेयर सेलेक्ट करते थे और जो ग्राउंड पे जाके अलग अलग गाँव में, शहरों में जाके, कंट्री साइड में घूम के अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में लेते थे ताकि उनकी टीम जीते और उसके ऊपर सट्टा लगा के पैसे लगाते थे और उससे पैसा जीतते थे। तो ये सब चीजें होने लग गई कि क्रिकेट प्रोफेशनल्स बनने लग गए। उन प्लेयर्स को पैसा भी दिया जाता था, जब अच्छा खेलते थे तो उनको पैसा ज्यादा मिलने लग गया। तो इस तरह से टीम्स बनने लग गई, काउंटी टीम्स बनने लग गई, प्रोफेशनल स्तर पे क्रिकेट खेला जाने लगा। अब वो क्रिकेट उस तरह से नहीं था कि गली में लोग खेल रहे हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने गेम खेलने के लिए, तो वो नहीं, अब प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला जाने लगा। उसके बाद रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन होने लग गया पूरे इंग्लैंड में शुरुआती समय में, और आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान ही बाद में ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे रेलवे एक्सपेंशन। अब रेलवे एक्सपेंशन के कारण तो अपने थे, लेकिन उससे क्रिकेट का एक्सपेंशन भी हुआ। इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया एक तरह से क्रिकेट के एक्सपेंशन में, क्योंकि एक टीम जब दूसरे क्षेत्र में क्रिकेट खेलने जाती थी तो इन ट्रेवल करने के लिए इन ट्रेन्स में जाने लग गई। ट्रेन्स में जाके वो एक जगह से दूसरी जगह जाके काउंटी क्रिकेट खेलने लगी, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग गई और क्रिकेट जो है वो एक पॉपुलर गेम बन गया। लोग पसंद करने लग गए, ये जानने लग गए कि एक फलानी फलानी टीम आई थी दूसरी जगह से, वो यहाँ पे आके बहुत अच्छा खेल के गई, वहाँ के वो प्लेयर थे अच्छे। लोग सीखने लग गए और ज़्यादा लोग जो है प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने लग गए और गैम्बलर्स की टीम में शामिल होने लग गए।
उसके बाद पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है 11 प्लेयर्स का खेलने का 1697 में, कि एक साइड में 11 प्लेयर खेलेंगे, दूसरी साइड में 11 प्लेयर खेलेंगे। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, एक तरफ 8 प्लेयर है, दूसरी तरफ 8 प्लेयर खेल लिए, 10 प्लेयर हैं 10 प्लेयर खेल लिए, लेकिन यहाँ 11-11 टीम प्लेयर्स की टीम्स बनाई गई। उसके बाद 1700 में उसके बाद से जो है ऑफिशियल क्रिकेट मैच जो है उनको रिकॉर्ड किया जाने लग गया, उनके बारे में लिखा जाने लग गया, उनके स्टेटिस्टिक्स लिखे जाने लग गए। और 1709 में पता चलता है कि पहला इंटर कंट्री मैच खेला गया केंट और सरे के बीच में। आज भी उनकी काउंटी टीम्स हैं, बहुत पुरानी टीम है, बहुत सबसे इतिहास की सबसे प्राचीन टीमों पुरानी टीमों में सरे का नाम आता है। प्राचीन नहीं कह सकते, पुरानी टीमों में बेसिकली, क्योंकि 18वीं शताब्दी की ही तो बात हो रही है, 17वीं 18वीं शताब्दी में चीजें चल रही थी। अब आप जान सकते हैं कि क्रिकेट जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं लंदन से ही होती है, इंग्लैंड से ही होती है, और इसका जो नॉर्दर्न लंदन वाला पार्ट है वहां पे ये गेम काफी पॉपुलर हो चुका था, और इसीलिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। आप जानते हैं कि लॉर्ड्स का ग्राउंड लंदन में है और वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राउंड है ये। हर कोई लॉर्ड्स की बात करता है, जब क्रिकेट के फेमस ग्राउंड्स की बात आती है तो उसमें लॉर्ड्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद क्रिकेट का एक्सपेंड होने लग गया इंग्लैंड से बाहर, क्रिकेट नॉर्थ अमेरिका में गया। उसका कारण था ब्रिटेन की कॉलोनी। आप जानते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी तक इंग्लैंड की कॉलोनीज पूरी दुनिया में थी, पूरे ग्लोब पे थी। ये तो यूनाइटेड किंगडम है, आप जानते हैं आज के समय, और यूनाइटेड किंगडम में भी आप जानते हैं कि अलग अलग देश हैं। इंग्लैंड है, ये आप जानते हैं, इंग्लैंड तो है ही, उसके अलावा कौन कौन से हैं, स्कॉटलैंड वगैरह। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनमें क्या डिफरेंस है। स्कॉटलैंड ये पार्ट है यूके के बेसिकली। तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, इस मैप में आप इतना मत पढ़िए। तो बेसिकली ये है कि ब्रिटेन का एक्सपांशन हुआ, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो दुनिया भर में फैला। उसकी कॉलोनी आप जानते हैं एशिया में भी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उसका रूल था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब मुक्ति मिली है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, यहाँ तक था, बर्मा तक था, ऑस्ट्रेलिया में था, अफ्रीकी महाद्वीप पे था और नॉर्थ अमेरिका में भी था। नॉर्थ अमेरिका में आप जानते हैं कि यहाँ पे भी था, 13 अमेरिकी कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश राज से आज़ाद हुई थी जब अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ था 1776 से 1783 के बीच में। तो जहां जहां ब्रिटिशर्स गए वहां वहां वो क्रिकेट को लेके गए और वहां वहां पे उन्होंने क्रिकेट को पॉपुलर किया। अब ब्रिटिशर्स जो थे, अब जानते हैं कि कनाडा और यूएसए पे रूल रहा और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब जगहों पे रूल रहा। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जो है वो क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट एक काफी रईस लोगों का गेम माना जाता था उस दौर में। तो लोग इसको फॉलो करने लग गए और इसको खेलने लग गए। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जहां पे क्रिकेट आज इतना पॉपुलर है नहीं, लेकिन वहां पे बहुत जल्दी पहुंच गया था। इवन इंग्लैंड में भी पूरी तरह से क्रिकेट फैला नहीं था, उससे पहले वो कनाडा और अमेरिका में पहुंच चुका था। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज में पॉपुलर हुआ, वेस्ट इंडीज के लोग इसे खेलने लग गए और वेस्ट इंडीज आज भी खेलता है। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है लेकिन आइलैंड्स का समूह है, आप जानते हैं। उनकी कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पे खेलने लग गए ब्रिटिशर्स के। पहले ब्रिटिशर्स खेलते थे, उसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग खेलने लग गए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये फैलाया गया। ऑस्ट्रेलिया और इस क्षेत्र में भी कॉलोनी थी तो वहां पे भी फैला गया। तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन तमाम क्षेत्रों में ये गेम खेला जा रहा था। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक सब जगह पे खेला जाने लगा, तो क्रिकेट एक्सपैंड हो गया। क्रिकेट का एक्सपैंड होने का कारण ब्रिटिश एम्पायर का इतना बड़ा विस्तार और सब जगहों पे रेलवे नेटवर्क्स, मीडिया, गैम्बलिंग, ये तमाम कारण आप जानते हैं कि उसके एक्सपांशन के कारण थे उस दौर में। आज के कारण और है, उस दौर के कारण और थे। और आपने ये मूवी देखी होगी लगान, एक मशहूर मूवी है। हालांकि ये मूवी में कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है, लेकिन ये जो मूवी बताई गई है ये उस दौर की है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की है, कि लगान को माफ करवाने के लिए गांव वालों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैच खेला और ब्रिटिशर्स को ही हरा दिया। तो ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, लेकिन ये उस दौर की कहानी है। तो ये ऐसा हुआ। अब ये बात है कि क्रिकेट के नियम कैसे बने। आज आप जानते हैं कि क्रिकेट के कितने सारे नियम हैं। कोई क्रिकेटर किसका कितना रन मिलेगा, दौड़ के कितना रन मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 रन ज्यादा से ज्यादा भाग सकते हैं। बाउंड्री कैसे मिलेगी, उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, छक्का कैसे होगा, चौका कैसे होगा, हिट विकेट कैसे होगा, एलबीडब्ल्यू कैसे होगा,
रन आउट कैसे होगा, ये तमाम चीजें आप अब जानते हैं। पिच डायमेंशन कितनी होगी, विकेट की लेंथ कितनी होगी, बॉल कितनी बड़ी होगी, कितना वेट होगा, बैट की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ये तमाम चीजें आप जानते हैं। लेकिन ये समय के साथ साथ डेवलप हुई है, ये नहीं है कि बेसिक रूल अचानक से एक बार आए या कोई और उसने सब बना दिए। शुरुआत में पता चलता है कि 1744 में लॉ ऑफ क्रिकेट कोडिफाई किया गया था पहली बार, और 1774 में इसको अमेंड किया गया था। इसकी किसने किया था इसे कोडिफाई, उसकी भी हम बात करेंगे। इसमें शुरुआती समय में जो लॉ ऑफ क्रिकेट थे उसमें एलबीडब्ल्यू की बात हुई, मिडिल स्टम्प की बात हुई, मैक्सिमम साइज ऑफ बैट विथ विड्थ की बात हुई, ये तमाम चीजें यहाँ पे बताई गई। उसके बाद 2 अंपायर होंगे, इसकी बात हुई कि वो जो 2 एम्पायर होंगे वो एक तरह से यहाँ पे जज होंगे बेसिकली क्रिकेट फील्ड के ऊपर, वही बताएंगे कि क्या किस चीज पे क्या डिसीजन लेना है, और सभी डिस्प्यूट्स को वही सॉल्व करेंगे कि किसी को आउट देना है, वाइड देनी है, नो बॉल देनी है, एलबीडब्ल्यू देना है, वो काम कौन करेगा, एम्पायर करेगा। और इस कोड को सबसे पहले ड्रॉ किया था स्टार एंड गार्थर क्लब ने इसकी शुरुआत करी थी। और वो अल्टीमेटली उसके फाउंडर्स जो थे उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट क्लब लॉर्ड्स में 1787 में भी स्थापित किया आगे चल के। तो ये मैरीलेबर्न है, एक तो मेलबर्न है, वो है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड क्लब, वो मेलबर्न ग्राउंड भी है। ये मैरीलेबर्न क्रिकेट क्लब है जो लॉर्ड्स में हुआ था 1787 में। ठीक है, तो अंपायर्स के सिग्नल वगैरह भी यहाँ पे कोडिफाई किए गए कि वाइड का सिग्नल ऐसे होगा कि वो अपने हाथों को फैलाएगा, नो बॉल का एक हाथ ऐसे करेगा, बाउंड्री छक्का ऐसे, चौका ऐसे लहरा के हाथों को, आउट कैसे, लेग बाय कैसे, ये तमाम चीज़ों के यहाँ पे बातें बताई गई और इनको धीरे धीरे डेवलप किया गया सिग्नल्स और तमाम चीज़ों को। बॉल जो है उसका भी इवोल्यूशन हुआ कि बॉल पहले कैसी थी और आज के समय की बॉल कितनी बेहतर हो गई है आप जानते हैं। बैट्स जो है, पहला शुरुआती बैट तो हॉकी जैसा दिखता था, उसके बाद बैट की लेंथ वगैरह, विड्थ वगैरह सब जो है उनको बेहतर किया गया, और आज के मॉडर्न बैट्स तो बहुत ही क्वालिटी वाले बैट हो गए हैं। आप जानते हैं, उनकी बात भी होती है बहुत बार कि पहले के बैट्स और आज के बैट्स में कितना डिफरेंस आ गया है। पिछले 15 साल में ही इतना डिफरेंस आ गया है कि पुराने खिलाड़ियों को आज के खिलाड़ियों के साथ कई बार कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिकेट के नियम बहुत बदल गए हैं। क्रिकेट के जो बैट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पहले के प्लेयर्स जो हैं और आज के प्लेयर्स जो हैं उनके एवरेज में, उनके रन बनाने की स्पीड में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले वालों में स्किल कम था, स्किल उनमें भी था। हालांकि अब कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हुई है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा है, तो और बेहतर प्लेयर आते हैं, ज़्यादा स्तर पे खेलते हैं, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं था। ये बैट्स वगैरह की क्वालिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, उसका बर्थ कैसे हुआ, आप मानेंगे कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा क्रिकेट के प्लेइंग नेशंस में उनकी कोई ज़्यादा बड़ी गिनती नहीं होती। उनके यहाँ पे क्रिकेट की टीम्स है, लेकिन वो कोई बड़े स्तर पर खेल नहीं पाती है, न उनका कोई नाम है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच यूएस और कनाडा के बीच में खेला गया 1844 में। उस समय आप जानते हैं कि ब्रिटिश का दबदबा था इस क्षेत्र में, यूएस आज़ाद हो चुका था आप जानते हैं, लेकिन कनाडा अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स के, और बहुत धीरे धीरे कनाडा को आज़ादी मिली है, डोमिनियन स्टेटस और ये तमाम चीज़ें। मैंने कनाडा का इतिहास आपको बताया था मैंने ये सब चीज़ें। तो ये मैच जो है ये सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला गया था न्यूयॉर्क में, और इसके बारे में सबसे पहले मिलता है कि ये पहला इंटरनेशनल गेम था। उसके बाद ओवरसीज टूर भी हुआ 1859 में, जब इंग्लैंड की प्रोफेशनल टीम नॉर्थ अमेरिका में जाके अपना पहला ओवरसीज टूर करती है। उस टूर में जाके वो यहाँ पे खेलती है। उसके बाद 1862 में इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करती है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट गेम कैसे होंगे, एक देश जब दूसरे देश में जाके खेलेगा, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और पहला इंटरनेशनल टूर किसने किया था, ये इंग्लिश टीम ने किया था, नॉर्थ अमेरिका का। और वैसे देखा जाए तो पहला इंटरनेशनल गेम कनाडा और यूएसए का हुआ, तो कनाडा की टीम भी ऑब्वियसली न्यूयॉर्क आई थी, तो वो ओवरसीज टूर हो ही गया उनका लीग। तो ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें आपको क्या बताती हैं क्रिकेट का एक्सपांशन, कि एक कुछ लोग जो है, कुछ ग्राउंड में खेलने वाले लोग खेलने लगे थे, पहले बच्चे खेलते थे, फिर बड़े खेलने लग गए, उसके बाद ये पॉपुलर होने लग गया, गैम्बलर्स आने लग गए, गैम्बलिंग होने लग गई, मीडिया की कवरेज मिलने लग गई, उसके बाद ये पॉपुलर होने लग गया, रेलवे नेटवर्क्स की वजह से लोग एक जैसे दूसरी जगह ट्रेवल करने लग गए, फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाने लग गया, क्रिकेट के नियम कोडिफाई हुए, सारी चीज़ें हुई, ग्राउंड लेंथ, पिच लेंथ, स्टंप लेंथ, और ये तमाम चीज़ों की वजह से क्रिकेट एक वेल स्टेब्लिश इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गया। 1877 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है और वहां पे 2
दो मैच खेलती है। यहाँ से माना जाता है कि ये इनॉग्रल टेस्ट मैचेस का पीरियड था। यहाँ से जो दो टेस्ट खेले गए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में पहले इनॉग्रल टेस्ट मैचेस माने जाते हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई। उसके बाद अगला इंटरनेशनल गेम जो है वो साउथ अफ्रीका के तौर पे जाना जाने लगा। 3 देश शुरुआत में आए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे क्रिकेट के इंटरनेशनल स्तर पे खेले जाने के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप जानते हैं आज इसका ये नाम है, लेकिन पहले शुरुआत में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये नाम था। इसकी शुरुआत 1909 में हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसकी शुरुआत करी थी और इसके फाउंडिंग मेंबर थे। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आज के समय? यूएई में है, आप जानते होंगे। तो इसकी शुरुआत करी थी इन 3 देशों ने। 1926 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी इसके मेंबर बन गए। उसके बाद 1932 में इंडिया इसका मेंबर बन गया और 1952 में पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। तो ये मेंबरशिप जो है ये स्टेटस देते जाएगी, बढ़ता गया। इसके बाद श्रीलंका इसका मेंबर बना, जिम्बाब्वे बना, बांग्लादेश बना और फिर अब अफगानिस्तान और आयरलैंड भी 2018 में आईसीसी के फुल मेंबर बन गए और टेस्ट प्लेइंग नेशंस बन गए। और आज आईसीसी के फुल मेंबर्स की संख्या 12 है। ठीक है, इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंटरनेशनल क्रिकेट लॉज जो है उनमें परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आईसीसी के जो नियम हैं उनमें बदलाव होते रहते हैं। तो वो तो आपको ज़्यादा उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि कब कब कौन कौन सा नियम कायदा कानून बदला। तो आप ये जानते हैं कि इंग्लैंड ये है फुल मेंबर, आयरलैंड फुल मेंबर है, इंडिया फुल मेंबर है, अफगानिस्तान फुल मेंबर है, बांग्लादेश फुल मेंबर है, पाकिस्तान फुल मेंबर है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका फुल मेंबर है, जिम्बाब्वे फुल मेंबर है, वेस्ट इंडीज जो है वो फुल मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया फुल मेंबर है, न्यूजीलैंड फुल मेंबर है। ये तो फुल मेंबर्स हो गए। श्रीलंका फुल मेंबर है। उसके अलावा जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, केन्या, मलेशिया, नेपाल, यूएसए, कनाडा, ये एसोसिएट मेंबर्स ऑफ आईसीसी हैं। इनको टेस्ट प्लेइंग नेशंस का दर्जा नहीं मिला हुआ है, फुल मेंबर्स ये नहीं है। अगर ये फुल मेंबर्स की क्राइटेरिया को पार करेंगे तो कभी इनको फुल मेंबर्स का दर्जा दे दिया जाएगा। और कुछ अफिलिएटेड मेंबर्स भी हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्लेइंग क्रिकेट को खेलते हैं और कभी कभी उनके बीच में मैच होते हैं। आईसीसी वो मैच नहीं करवाता है बेसिकली। और द वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसकी भी शुरुआत 1926 में हुई थी, उसी दौर में जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जो है आईसीसी के मेंबर बने थे। तो विमेन के द्वारा भी ये गेम खेला जाता है और आज तो बहुत पॉपुलरली खेला जाता है। अच्छे स्तर पे कम्पीट करती हैं महिलाएं, खेलती हैं, आप जानते हैं। फिर लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पहले 60 ओवर के मैच होते थे, एक दिन में खेला जाता था ये मैच। एक एक इनिंग होती थी। टेस्ट में जैसे आप जानते हैं कि 2-2 इनिंग्स होती हैं। तो ये जो है वो काफी फैसिनेटिंग था और एक बहुत ही मेजर चेंज था वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट की वजह से लोग जो है वो आकर्षित होने लगे, ग्राउंड्स में आके वो मैच ज्यादा देखने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन का समय देना है और वीकेंड पे अगर मैच होता है या संडे को मैच होता है तो उनके लिए और अच्छा है कि वो उस दिन जो है क्रिकेट देख के अपना दिन बिताएंगे, लुफ्त उठाएंगे क्रिकेट का। तो इंग्लैंड जो है उसमें इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी 1960 और 70 के दशक में। पहला मेजर लिमिटेड ओवर कंपटीशन जो है वो हुआ था जिलेट कप। ये 1963 में हुआ। जिलेट कप 1963 में जो हुआ, वहां पे एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, लोग आने लग गए और पॉपुलर होने लग गए कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेला जाने लगा है। 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल गेम खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला टेस्ट मैच भी इनके बीच में खेला गया था, जो इनॉग्रल टेस्ट माना जा सकता है, जो आईसीसी की लिस्ट में काउंट किया जा सकता है। जैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में खेला गया था मैच, लेकिन वो वैसा प्रोफेशनली उसको काउंट नहीं किया जाता, इनॉग्रल टेस्ट के तौर पर नहीं जाना जाता। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही पहला टेस्ट मैच खेला गया और पहला वनडे भी इनके बीच में खेला गया। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में तो इंग्लिश लोग रहते हैं, वो उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत करी, और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादातर लोग जो है वो आज के समय जो रहते हैं वो ब्रिटिश ओरिजिन के ही हैं, वहीं के लोग हैं। तो ये चीज़ें हुई। फिर बाद में वनडे क्रिकेट जो है वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट जिसको कह सकते हैं, आज वनडे क्रिकेट कहते हैं, उसे ओडीआई कहते हैं, ये सब जगह खेला जाने लगा। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन तमाम देशों में खेले जाने लगा और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद वनडे क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या होता है, एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है जब वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है 1975 में। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होती है। पहला वर्ल्ड कप आईसीसी ने इनॉग्रेट करवाया इंग्लैंड में। काफ़ी पॉपुलर हुआ ये, क्योंकि ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी थी जिसमें दुनिया भर की जो तमाम टीमें थी, जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस थे, जो आईसीसी के मेंबर्स थे, उन्होंने
जो है क्रिकेट खेला और उसकी ट्रॉफी दी गई और लोग इसको देखने आए बहुत। ये आप जानते हैं कि पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने। दूसरा भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। तीसरा भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा के। तो यहां से बहुत पॉपुलैरिटी हुई इस गेम की। और उस दौरान और भी चीजें बदलने लग गई। क्या बदलने लग गई कि लोग ग्राउंड पे क्रिकेट देखने आते थे, वो तो आते ही थे, लेकिन जो ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं उनको क्रिकेट से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हुआ टेलीविजन के ऊपर टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग, कि किस तरह से क्रिकेट के मैचेस को रिकॉर्ड किया जाए, रिकॉर्ड नहीं इवन लाइव दिखाया जाए कि कैसे खेल रहे हैं, उनकी टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो दुनिया भर में लोग जो हैं वो क्रिकेट देखने लग गए, उनकी ब्रॉडकास्टिंग होने लग गई। लोग ऑफिस में और अपने घर पे बैठे बैठे मैच देखने लग गए, उसका लुत्फ उठाने लग गए और ये गेम और पॉपुलर हो गया। और आज के समय तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, ओटीटी का ज़माना है, तो ओटीटी भी आने लग गया। वर्ल्ड वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप देख रहे होंगे, बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैचेस होते हैं। तो इससे पॉपुलरिटी इसकी और बढ़ने लगी। इंटरनेट का दौर तो बाद में है, लेकिन मैंने अभी आपको ये बात बता दी। फिर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट शुरू हुआ क्रिकेट का, T20। अभी इंटरनेशनल लेवल पे T20 है, अब कह रहे हैं कि T10 भी आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव है और वो ग्राउंड पे जाके 50 ओवर का मैच नहीं देख सकते, 5 दिन का मैच नहीं देख सकते, तो वो 20 ओवर का मैच देख लेते हैं। 10 ओवर का मैच देखने के लिए और ज्यादा तादाद में आने लगे, क्योंकि क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन हो गया। अब आप अभी भी जानते हैं, जो क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट को समझते हैं, कि आज भी टेस्ट क्रिकेट जो है वो सबसे अच्छा फॉर्मेट है और उस क्रिकेट की बराबरी नहीं की जा सकती स्किल के लेवल पे। लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल लेवल पे 2003 में। T20 क्रिकेट शुरू हुआ और इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को काफी पॉपुलरिटी मिली, काफी लोग इसको देखना पसंद करने लग गए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि स्पीड से क्रिकेट खेला जाता है। बैटिंग का एक ऐसा वो दिखाया जाता है कि स्पीड से खेलते हैं लोग और फास्ट फॉरवर्ड सब चीजें चलती है। तो इस वजह से ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और उसके बाद जब इतने लोग इसको रेस्पॉन्ड करने लगे, इतना इसको पसंद करने लग गए, तो आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि वो T20 वर्ल्ड कप करवाएगी। और 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ साउथ अफ्रीका में। और इस वर्ल्ड कप में आप जानते हैं कि भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया और पहली आईसीसी की T20 ट्रॉफी अपने नाम करी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे और इंडिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वो भी आप जानते हैं कि ऐतिहासिक मोमेंट था। 28 साल बाद भारत ने वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो इसकी वजह से ये गेम बहुत पॉपुलर हो गया। और दूसरी तरफ आईपीएल शुरू हो गया भारत में, तो आईपीएल की वजह से भी ये पॉपुलर हुआ। आज आप जानते हैं कि बीसीसीआई का पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, बीसीसीआई जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसका दबदबा है। आप देखिए टीवी राइट्स, मीडिया राइट्स देखिए आप, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया राइट्स का जो अभी है वैल्यू है तकरीबन 2000 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का भी 2000 करोड़ है। आईसीसी मीडिया राइट्स फॉर इंडिया कितना है? 24,000 करोड़, यानी कि 12 गुना है ऑस्ट्रेलिया का, 12 गुना है इंग्लैंड का। जिस गेम की शुरुआत इंग्लैंड ने करी थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरुआत हुई थी, उसमें आज भारत डोमिनेट कर रहा है। इधर आप आईपीएल टीवी राइट्स की बात करें तो वो भी 23,500 करोड़ है। डिजिटल राइट्स की बात करें तो वो भी 23,500 करोड़ है। इतना पैसा बीसीसीआई कमाती है सिर्फ मीडिया राइट्स के थ्रू। और आप ये देखिए कि ग्राउंड्स पे लोग आते हैं, उनसे तो आप भूल ही जाइए कितना। और स्पॉन्सरशिप और मिलती है, जर्सी वगैरह पे इन चीजों पे मिलती है, वो तो आप भूल ही जाइए कितना होगा। तो इतना बड़ा कमर्शलाइजेशन हो चुका है क्रिकेट का और बहुत बड़े स्तर पे इसको देखा जाता है, बहुत बड़े स्तर पे इसको खेला जाता है। और विमेन क्रिकेट भी अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। भारत की लड़कियां इसे बहुत अच्छे से खेल रही हैं, दुनिया भर की लड़कियां खेल रही हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इन तमाम देशों में विमेन क्रिकेट भी अब पॉपुलर हो रहा है। और अब इंडिया में तो विमेन आईपीएल भी शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आईपीएल भी और विमेन आईपीएल ये सब पॉपुलर हो रहे हैं, लीग क्रिकेट खेले जाने हैं। अब बात आती है हमारे वर्ल्ड कप 2023 की, जो कि भारत खुद से होस्ट कर रहा है और भारत वन ऑफ द फेवरेट टीम है इस साल वर्ल्ड कप जीतने की। अलोंग विद, आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे इंडिया के साथ, या इंडिया आपके 4 कौन हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आप क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ बने रहिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को ज्वाइन करके
आप हमारे साथ तमाम क्षेत्रों में जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की अपडेट मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।